बीजेपी के नेताओं में और खास करके ऊपरी तबके के शीर्ष नेतृत्व के अंदर एक अजीब तरह की हड़बड़ाहट देखने को मिल रही है। गुस्सा देखने को मिल रहा है, बेचैनी देखने को मिल रही है। और ये सब कुछ जो है वो पॉजिटिव राजनीति के संकेत तो नहीं है। ये सब कुछ उस जीत के विश्वास से तो नहीं पैदा हो रहा है। ये कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट है, ये कहीं ना कहीं बेचैनी है। और उस सब से जो है ये चीजें निकल करके सामने आ रही है। अमित शाह जी की एक वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो के अंदर अमित शाह कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर घोटालों की लिस्ट गिनवाते गिनवाते, और वो कह रहे हैं कि राफेल लड़ाकू विमान खरीद में घोटाला, ये बात कह गए। 10 सेकंड की वीडियो है, कांग्रेस के नेता इसको शेयर कर रहे हैं। मुझे लगा कि शायद ऐसा तो नहीं हुआ होगा, कुछ और बात तो नहीं है। लेकिन जब मैंने बीजेपी के हैंडल पर जाकर के देखा तो 19 सेकंड की उसमें वीडियो दिखी और उसमें वही बात दिखी जो यहां पर कांग्रेस के नेताओं ने जो शेयर किया है। ये वीडियो आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जब अमित शाह गए तो अमित शाह ने 2 बड़ी बातें कह दी। एक बात तो ये कि जो 39 कैंडिडेट की लिस्ट उन्होंने जारी की है, इसको लेकर के बीजेपी गंभीर नजर नहीं आ रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि प्रत्याशी को न देखे, पार्टी के लिए काम करे, अंतिम समय तक टिकट बदल भी सकता है। अब बताइए, गजब की बात यह है कि 39 दिन पहले अगर टिकटों की घोषणा की गई है तो इसके पीछे जो है सीधा गणित यही है कि आप ये चाह रहे हैं कि वही लोग जाएं गांव देहात में जमीन के ऊपर और जाकर के लोगों को मनाएं, उनके पैर वैर पकड़ें और वोट लेकर के आए। लेकिन आपको डर इस बात का नहीं है। आपको डर इस बात का है कि जहां बीजेपी के अंदर आज 3 बीजेपी बताई जाती, कांग्रेस 3 बीजेपी कहकर के वार करती है कि बीजेपी में 3 बीजेपी हैं, एक नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा और एक महाराज भाजपा। तो 3 भाजपा है, तो उसमें कहीं जो नाराज भाजपा का जो तबका है वो हावी ना हो जाए, और इसीलिए दरवाजा खिड़की खोल करके रखना चाहते हैं कि भैया कोई निकल करके जाना मत, अभी भी तुम आ सकते हो, अभी भी तुम्हारे लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं। एक वो चीज। लेकिन इससे भी बड़ी चीज जो कहे गए वो उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया शिवराज सिंह चौहान को लेकर के कि शिवराज सिंह चौहान क्या मुख्यमंत्री होंगे, जब यह सवाल पूछा गया तो कैसे कन्नी काट गए। इस बात को जरा सुनना समझना, और क्या वाकई जो है ये बताता है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर अगर बीजेपी में अगर एक राय नहीं है तो फिर बीजेपी का ढोल किस नाम के साथ में जो है वो अमित शाह पीट रहे थे, सवाल ये भी खड़ा होगा। और एक पुराना ट्वीट जो है वो स्मृति ईरानी का भी वायरल है, और स्मृति ईरानी जो है इस पुराने ट्वीट के अंदर कुछ बातें कह रही हैं जो अभी एक दिन पहले उनकी जो वीडियो वायरल हुई और उसमें वो कह रही थी कि मेरे पति किसान हैं, तो उसको लेकर के एक ट्वीट इनका वायरल हो रहा है। ये ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहरहाल एक एक करके सारी खबरों पर बात करते हैं, और उसके बाद में सिंधिया तक के खेमे में जो है वो करंट इस वक्त में फ्यूज पड़ा है, वहां पर भी बत्ती जल नहीं पा रही है, उस पर भी बात करेंगे। खैर, यहां पर पहले जो खबरें हैं उन पर मैं बात करता हूं। सुप्रिया सिन्हा एक वीडियो शेयर करती है और कहती हैं कि कितनी भी कोशिश कर लो, सच छुपता नहीं है। जो बात आज अमित शाह ने कह दी वही तो पूरा देश कह रहा था, राफेल में घोटाला हुआ है। अमित शाह ने क्या शब्द कहे हैं वो ध्यान से सुनिए। अमित शाह कह रहे हैं कि राफेल लड़ाकू विमान खरीद में घोटाला। ये अमित शाह ने कहा, रुक करके आराम से तसल्ली से पढ़ करके उसको जो है वो कंफर्म करके तब इस बात को कहा है। सुनिए जरा ये वीडियो, और उसके बाद में बीजेपी के हैंडल की जो वीडियो है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, और उस वीडियो को भी सुनना। फिर पहले आप ये वीडियो सुनिए। किया, मधु काड़े कोड़ा काउंट किया, राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला की। सुन लिया आपने, दोबारा सुन लीजिए। राफेल लड़ाकू विमान खरीद में घोटाला किया। भाई, कांग्रेस ने तो केवल ऑर्डर दिए थे, खरीदा किसने? खरीदा तो बीजेपी के समय पर गया है। आखिरी डील जो फाइनल हुई वो बीजेपी के समय पर फाइनल हुई है। किया, मधु काड़े कोड़ा काउंट किया, राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला की। तो ये समझ से परे है कि अमित शाह साहब इतना क्यों हड़बड़ा रहे हैं। अब मुझे लगा कि हो सकता है कि कांग्रेस ने जो है इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर दी हो
और कोई सामान्य नागरिक उसको कोई किसी को भी लगेगा कि ऐसे तो गृह मंत्री नहीं कह सकते हैं, और इतना रुक करके बात को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पढ़ रहे हैं और पढ़ करके उनके दिमाग से वो भी अंदर अंदर जो है उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं इस बात को लेकर के, लेकिन जो लिखा हुआ है वो उन्होंने पढ़ दिया। अब यही वीडियो जो है बीजेपी के हैंडल पर भी डली है। क्या डली है? बीजेपी मध्य प्रदेश के हैंडल पर यह वीडियो डली है और इसके अंदर लिखा गया है कि आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के घोटालों की लंबी सूची बताई। आश्चर्य की बात यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी घोटालों का लंबा इतिहास रखने वाली कांग्रेस आज अपने घोटालों को सुन करके खुश हो रही है। यही कारण है कि जनता उन्हें विपक्ष में बनने के लायक भी नहीं छोड़ा है। अब देखिए, यही बात जो है वो इनसे भी पलट करके पूछी जाए कि भाई तुम अपनी जो है वो बात कह रहे हो और ये कैसी राजनीति है? खुद के समय पर जो है वो राफेल विमान खरीदे गए हैं। कांग्रेस ने तो कोई राफेल के विमान खरीदे नहीं थे, डील हुई थी और डील भी बाद में जो है वो रद्द हो गई। इन्होंने दोबारा से डील की है। लेकिन खैर, अब देखिए यही पूरी वीडियो मैं आपको सुनाता हूं। इस पूरी वीडियो को आप सुनिए और अमित शाह क्या कह रहे हैं। कई सारे और घोटाले बताते हैं और उसके बीच में राफेल घोटाले का जिक्र करते हैं। सुनिए। आईपीएल का घोटाला किया, एलआईसी हाउसिंग का घोटाला किया, मधु काडे कोड़ा काउंट किया, राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला किया, फायर फ्रॉन सबमरीन का घोटाला किया, मंदिर कलेक्शन का घोटाला। तो ये आपने सुना, अमित शाह इस बात को कह रहे हैं कि राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में घोटाला किया। तो पहले तो यहीं पर जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो हिला हुआ नजर आता है। दूसरी बात अमित शाह यहां पर कह रहे हैं कि प्रत्याशी को ना देखे, पार्टी के लिए काम करे और आखिरी समय अंतिम समय तक टिकट बदल सकता है। रिपोर्ट कार्ड जारी किया और 50 साल तक का जो है वो कांग्रेस से हिसाब मांगा है। 34 मिनट तक अमित शाह ने गरीब कल्याण पर जो है वो बोलते रहे। 13 बार उन्होंने दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहकर के निशाना साधा। 9 बार कमलनाथ का जिक्र किया और आरोप लगाए। 2 बार कमलनाथ को करप्शन नाथ कहकर के आरोप लगाए। भोपाल में जो है ये पहुंचे थे, उस वक्त में ये सब कुछ हुआ। और फिर उसके बाद में जब सवाल पूछा गया, जब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या शिवराज सिंह चौहान सीएम होंगे, ये पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछा गया। इस पर जो है वो अमित शाह साहब कहते हैं शिवराज सिंह चौहान सीएम होंगे या नहीं होंगे। इस पर अमित शाह कहते हैं कि शिवराज तो सीएम है ही, लेकिन पार्टी का काम आप क्यों करने लगे? पत्रकारों से कह रहे हैं पार्टी का काम पार्टी करेगी। मेरा अनुरोध है कि मोदी शिवराज के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसे जनता तक पहुंचाइए। देखिए, ये खुद जो है वो होता है ना कि आप दरार की जो है वो जगह आप छोड़ रहे हैं, शंका पैदा हो उस तरह का सवाल आप खुद दे रहे हैं। वरना आप सीधी सी लाइन में ये भी कह सकते थे कि शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री हैं और आगे भी यही मुख्यमंत्री रहेंगे। बस इतनी तो बात कहनी थी। लेकिन बस वो इधर उधर मतलब कि अभी नीयत जो है वो पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान को लेकर के साफ नहीं है। और अगर शिवराज सिंह चौहान को लेकर के नीयत साफ नहीं है तो फिर कैसा रिपोर्ट कार्ड और कैसी सरकार और फिर कैसा क्या? आपको अपने सबसे बड़े नेता, आपको अपने सबसे बड़े जो है मुख्यमंत्री रहे आपके मध्य प्रदेश से, उन्हीं पर यकीन नहीं तो फिर किस पर यकीन करेंगे? एक ट्वीट जो है स्मृति ईरानी का है और ये ट्वीट 24 दिसंबर 2010 का ट्वीट है। 24 दिसंबर 2010 का ट्वीट है। और स्मृति ईरानी ने कल जो है वो जब सुधीर चौधरी, परसों जब वो सुधीर चौधरी के शो में थी, तो सुधीर चौधरी ने जब सवाल पूछ लिया कि आपके घर में महंगे टमाटर को लेकर के चर्चा होती थी कि नहीं होती थी, तो सुधीर चौधरी से पलट करके कहा कि ऐसा सवाल मत पूछो, मैं भी कह सकती हूं कि जेल में थे तब क्या हुआ था सुधीर चौधरी जी, बताइए। अब फिर उसके बाद में उसी इंटरव्यू के अंदर आगे चल करके वो कहती हैं कि मैं टमाटर को लेकर के और अपने घर के बारे में इसलिए मैं जिक्र नहीं कर रही हूं क्योंकि मेरे पति किसान हैं। स्मृति ईरानी ने यह बात कही कि मेरे पति किसान हैं। अब स्मृति ईरानी के पति किसान हैं, लेकिन वो क्या कह रही हैं? 24 दिसंबर 2010 को स्मृति ईरानी का ट्वीट आता है और स्मृति ईरानी कहती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो निगरानी कर रहा है जो बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनके ऊपर, इसीलिए जो है प्याज आप बड़ी मात्रा में ना खरीदें। प्याज उस वक्त महंगी हो गई थी, तब स्मृति ईरानी ने ये ट्वीट किया था। तो ये तो खैर पता चलता है कि तब किसान थे कि नहीं थे जो स्मृति ईरानी फसलों के बारे में, फसलों के महंगे दाम के बारे में इतना खुल करके बोल रही थी।
लेकिन आज स्मृति ईरानी जब मंत्री हो गई तो उनके पति किसान हो गए। ये बात है। अब आगे देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जो है वो जवाब मांगा गया था, तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर के वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये इस बारे में पार्टी तय करेगी, पार्टी का काम पार्टी को करने दीजिए। एक सवाल उनको और पूछा गया और वो कहा गया कि बीजेपी के अंदर परिवारवाद नहीं है क्या? आपने जो टिकट बांटी है उन टिकटों में भी कई परिवारवादों को जो है टिकट मिली है। तो अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर यह सवाल कमलनाथ की तरफ से जो है स्पॉन्सर किया गया है, मतलब कि कमलनाथ ने सवाल पूछने के लिए आपको पैसा दिया है, स्पॉन्सर का मतलब यह हुआ, उन्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि इससे जांच की गति और तेज हो सकती है। वही परिवारवाद को लेकर के सियासी गलियारों में हमेशा सवाल उठाए जाते रहते हैं। इस को लेकर के जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। अब बताइए, खुद अमित शाह जी का बेटा जय शाह, बताइए कोई साधारण इंसान तो है नहीं, और कोई साधारण इंसान उस लेवल पर पहुंचे जिस लेवल पर अमित शाह जी के बेटे हैं, ये भी कोई साधारण बात नहीं। खैर, लेकिन अमित शाह जी ने कह दिया तो फिर कह दिया। एक मामला दूसरा और निकल करके सामने आ रहा है। दूसरा मामला ये कि जो नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा में तो ऐसी भगदड़ है तो क्या कहें। शिवराज सिंह चौहान के जो माफ कीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक रहे, सिंधिया के समर्थक जो है वो वफादार पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, और ये वफादारों को लग रहा है कि महाराज के बस की अब कुछ बात नहीं रही। अब महाराज केवल नाम के महाराज हैं, उनके बस की बात नहीं रही। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि एक जो है वो ये रणवीर जाटव है, ये रणवीर जाटव को जो है पहली जो सूची मिली है उस सूची के अंदर, पहली सूची के अंदर रणवीर जाटव को जगह नहीं मिली। तो 39 जो सीट मिली उसमें खासम खास अपने रणवीर जाटव को टिकट नहीं दिलवा पाए। तो लोगों को लग रहा है कि अब वो बात नहीं रही शिवराज सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर, कि सिंधिया का जब एक समय पर रुतबा होता था कांग्रेस के अंदर कि सिंधिया अपने 25 कैंडिडेट की, 20 कैंडिडेट की, 30 कैंडिडेट की एक लिस्ट बनाते थे। उस लिस्ट को जो है वो सोनिया गांधी जी के पास में भेज देते थे और वो लिस्ट एक दो नाम इधर उधर थोड़ा बहुत काट छाट कर करके पूरे के पूरे 25 नाम 30 नाम सेलेक्ट होकर के आ जाते थे। लेकिन देखिए आज बीजेपी के अंदर हालत क्या है। बीजेपी के अंदर जब ये आए थे, और ये रणवीर जाटव जो है वो सिंधिया के साथ में ही बीजेपी के अंदर आए थे, कांग्रेस के नेता ही हैं ये भी, लेकिन जब महाराज आए तो महाराज के साथ में आ गए। लगा कि पता नहीं महाराज के साथ में तो बीजेपी क्या देगी क्या नहीं लेगी, लेकिन हवा निकल गई, सारी की सारी हवा निकल गई। और अब लोगों को लग रहा है कि देखो भाई इधर कुछ नहीं होने वाला है, महाराज खुद जो है वो अपना जुगाड़ करने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कुछ हो जाए। एक मंत्री तो उनको बना दिया गया, लेकिन बाकी उनके हाथ में क्या है, और इसीलिए टिकटों का जुगाड़ होगा कि नहीं होगा। और लोगों को लग रहा है कि पहली जो लिस्ट आई है, पहली लिस्ट के अंदर अगर ऐसा झटका महाराज को दिया जा रहा है तो आगे महाराज से आप क्या उम्मीद करेंगे। इसीलिए अब जो है वो चलो निकलो वो वाली हालत जो है वो महाराज के साथ में हो रही है, और महाराज को लोग कह रहे हैं कि अब जो है वो नहीं चलने वाला है। ये पहली सूची में उनके वफादारों को टिकट नहीं दिए जाने पर सवाल का जवाब दे रहे थे। मार्च 2020 में सिंधिया के साथ में बीजेपी में शामिल हुए थे। 5 वफादार पिछले 2 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी में वापस लौट चुके हैं। ताजा मामला है बीजेपी की कार्यसमिति के सदस्य रहे समंदर पटेल का, जो 2 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उम्मीदवारों की सूची में सिंधिया के वफादारों का एक रणवीर जाटव को भी जगह नहीं मिली, और समंदर पटेल गए हैं। तो समंदर पटेल के बारे में बताया जाता है कि समंदर पटेल 1200 गाड़ियों का काफिला लेकर के पहुंचे, और बाकायदा गाड़ी के ऊपर एक नंबर लिखवाया हुआ था कि एक नंबर गाड़ी, 2 नंबर गाड़ी, 50 नंबर, 1000 नंबर, 1100 नंबर और 1200 नंबर। तो 1200 गाड़ियों का काफिला लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ में जो है वो समंदर पटेल कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं। और महाराज के जितने भी लोग छोड़ करके जा रहे हैं, अब ये जो है एक तरह से झटका देना जो है अलग लेवल का चल रहा है कि झटका भी देंगे तो कैसे झटका देंगे। बड़े बड़े काफिले के साथ लोग जो है वो शामिल होने जाते हैं, और ये हालत है। और इस तरह से जो है वो इन्होंने 23,000 वोटों से जो है उस वक्त में हराया था। मार्च 2020 में ये कांग्रेस के विधायकों के साथ में इस्तीफा दे दिया था,
और नवंबर में बीजेपी के रूप में उपचुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के मेवाराम जाटव से हार गए थे। कांग्रेस के इस दावे पर कि बीजेपी सरकार के तहत मध्य प्रदेश में 50% कमीशन व्याप्त है, सिंधिया ने विपक्षी दलों को वो आत्मनिरीक्षण करने को कहा है। तो खैर ये सारी बातें हैं। अब इन बातों में आप तलाशिए कि कहां पर आपको भाजपा नजर आ रही है, कहां पर आपको शिवराज भाजपा नजर आ रही है, कहां पर आपको महाराज भाजपा नजर आ रही है और कहां पर आपको नाराज भाजपा नजर आ रही है। और क्या ये सब कुछ जो है वो बीजेपी को इतना परेशान कर रहा है? खुद अमित शाह जो है वो इतने परेशान हैं कि उनकी जुबान खुद हड़बड़ा जा रही है। और ये कौन लोग हैं जो अमित शाह जी की स्क्रिप्ट लिखते हैं? ये कौन लोग हैं जो नरेंद्र मोदी साहब की स्क्रिप्ट लिखते हैं? ये ऐसी ऐसी बातें उनसे बुलवा दी जाती जो बाद में किरकिरी का विषय बन जाती है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। क्या वाकई ये हार का डर है या ये महज एक छोटी सी गलती है? बीजेपी अभी भी गेम में बनी हुई है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।